हेलो, मैं राहुल कुमार मिश्रा ज्वालामुखी शिक्षण संस्थान से सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज 15 अगस्त 2021 है, गौरव का दिन। हमारे लिए ही नहीं, पूरे भारतवासियों के लिए ये गौरव का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन ठीक 75 वर्ष पहले 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी की जंजीर से आजाद हुआ था। और यह दिन देखने हेतु हमारे कई वीरों ने, सूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन लोगों ने आजादी का मतलब अपने देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त करवाना था। उनका एकमात्र यही उद्देश्य था और वो एकजुट होकर इस कार्य में लगे भी रहे और अंततः उन्हें सफलता प्राप्त मिली। यह उनकी देशभक्ति का मिसाल था। लेकिन आज देशभक्ति की परिभाषा बदल गई है। साल में 2 दिन जोर शोर से राष्ट्रगान में भाग लेना, तिरंगे अपने हाथों में फहराना, अपने घरों पे लगाना, स्कूल, विद्यालय, कॉलेज वगैरह इधर जाना, दिन भर फेसबुक, व्हाट्सएप पर स्वतंत्रता दिवस वाली शुभकामनाएं संदेश हस्तांतरण करना और पूरे वर्ष अपने अपने कार्यों में मग्न हो जाना, वास्तव में क्या यह देशभक्ति है? मेरे मत में तो यह देशभक्ति बिल्कुल भी नहीं है। इस सबसे ऊपर आपके मन में आने वाला सच्चा भाव ही आपके लिए देशभक्ति है। अपने परिवार, समाज और देश के लिए समर्पण भाव ही देशभक्ति है। अधर्म को छोड़ धर्म पथ पर चलना ही देशभक्ति है। हमारे सैनिकों की अदम्य साहस वो देशभक्ति है। हमारे किसानों द्वारा तपते धूप में हल चलाना वो देशभक्ति है। समाज को रोशन की चमक से भी दूर सच्चाई का मार्ग प्रशस्त करवाना देशभक्ति है। चिकित्सक के द्वारा आज इस कोविड के समय में, चिकित्सकों के द्वारा इस विकट समय में अपने परिवार की चिंता छोड़ देशवासियों की सेवा करना देशभक्ति है। देशभक्ति यूं कहें तो सच्चे भावना से की जाने वाली हर कार्य देशभक्ति है, जो आपके देश को ऊंचाई पर ले जाएगा। एक देश को ऊंचाई पर ले जाने का कर्तव्य राष्ट्र के शिक्षकों पर अधिक होता है और मैं एक शिक्षक के नाते इस सत्य को स्वीकारता भी हूं और मैं अपने स्तर से प्रयासरत हूं और आगे भी रहने का भरपूर कोशिश करेंगे। चाणक्य जी का कथन है कि राष्ट्र का उदय और अस्त शिक्षकों के हाथ में होता है। तो हमारा राष्ट्र का लक्ष्य भी तब सिद्ध होगा जब एक शिक्षक वेतन या शुल्क के लिए नहीं, बच्चों के ज्ञान अर्जन एवं उनके सतत विकास के लिए पढ़ाएंगे। जबकि आजकल की शिक्षा इस लक्ष्य से हीन मालूम पड़ रही है। जब एक शिक्षक स्वेच्छा से शिक्षण क्षेत्र में आएंगे और पूरी तरह अधिगम प्रक्रिया में भाग लेंगे, पूरी तरह से शिक्षण में अपना वो पूर्ण अपनी बेस्ट लगाएंगे, शिक्षण में आना वे अपनी मजबूरी या खाना पूर्ति नहीं समझेंगे, तभी हमारे देश का विकास होगा, तभी हमारा देश आगे की ओर बढ़ेगा। आज भी हमारा देश चाहता है कि हम विकसित देश बने, लेकिन इसके लिए जो इसकी नींव शिक्षा है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज की शिक्षा केवल अच्छे अंक प्राप्त करने तक ही सीमित हो चुकी है और एक अच्छे अंक प्राप्त करना को ही आजकल के छात्र एवं छात्राओं अपना लक्ष्य मान बैठे हैं और इसका परिणाम यह है कि हम एक अच्छे नागरिक भी कभी नहीं बन पाते हैं। अतः ऐसी हालात में हमारे योगदान में, तो देश हित में हमारा योगदान पूर्णतः शून्य हो जाता है। हम अपने आप को कैसे देशभक्त समझें अगर इस प्रकार की भावनाएं मेरे अंतर आत्मा में बसी होती है तो यह हमारी भूल होती है। अतः इसे हम देशभक्ति नहीं समझते। अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आज के दिन जैसा ही अगर हम अपनी ऊर्जा और राष्ट्र भावना जो आज दिन भर हम बनाए रखें, उसे अगर सतत बनाए रखेंगे तो हमें और हमारे देश को भी अवश्य सर्वोपरि रहेगा और हम अपने देश को बहुत ऊंचे शिखर तक ले जाने में कामयाब होंगे। और इसके लिए हमें सतत कार्य करना होगा और ये कार्य अकेले नहीं संभव है। सभी पूरे राष्ट्र के प्रयास और सभी लोगों का इसमें साथ चाहिए, तभी ये कार्य संभव होगा। अंततः मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी हमसे अगर त्रुटि हुआ हो तो हमें माफ कीजिएगा। मैं अपनी तरफ से चाहा कि मैं आज के कुछ खास दिन के लिए मैं भी अपने वाणी को कुछ लोगों तक पहुंचाएं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद।